हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं, या फिजिकल के अंदर रह जाते हैं, या फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर रह जाते हैं। ठीक है कि उन लोगों की कहाँ पर कमी रह जाती है, तो उनको गाइड करने के लिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, तो जिसमें मेरा यही चीज़ें रहती थी कि 1 नंबर से रह गया, 2 से रह गया, कि मेरी किस्मत ख़राब है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, वो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि क्या मैं तैयारी छोड़ दूँ, ठीक है, या कुछ और करने की कोशिश करूं, या मेरे को क्या 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 चीज़ें हैं वो ठीक करनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ों का जवाब हम वो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो ये है कि हम कंटिन्यू या रेगुलर तरीके से या लगातार हम अपनी तैयारी है वो नहीं कर पाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मान लो 2 दिन हमने अच्छे से पढ़ाई की और तीसरा दिन कहीं निकल जाते हैं यार दोस्तों के साथ, या फैमिली फंक्शन आ जाता है बीच में, या कोई और वजह आ जाती है जिसके बीच में फिर गैप हो जाता है कि 3 4 दिन है वो पढ़ाई छूट गई हमारी, फिर हम दोबारा उन चीज़ों के साथ फिर कंटिन्यू हो जाते हैं। इस तरीके से चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। पहली वजह ये है कि हम एक लगातार तरीके से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो हमने एक कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, जब हमारे नोटिफिकेशन आता है या हमें ये पता चलता है कि अब एग्जाम आने वाला है, या उसके फॉर्म हो निकलने वाले हैं, हम तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जब एग्जाम डेट पास आ जाती है ना तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ाई स्टार्ट करने का और आपका फाइनल एग्जाम का वो पीरियड होता है वो सिर्फ 2 महीने 3 महीने इतना ही बचता है। तो हम 3 महीने में जी तोड़ मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड शॉर्ट है, सारी चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाती, बार बार उनका रिवीजन नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो हमारा स्कोर हो जाना चाहिए था वो थोड़ा सा शॉर्ट रह जाता है। तो तरीका ये है कि आप लोग पहले से तैयारी जारी रखो, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो, एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करो कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। आप एक बार अच्छे से तैयारी है वो ज़रूर कर लो। और मैथ में और जीएस में तो ये है कि जितना आप बार बार रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी। अगर उसको आप बीच में छोड़ दोगे 1 महीना भी, वो वापिस से आपका जीरो की तरफ चला जाएगा। तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है कि आप 3 महीने बेशक दिन रात पढ़ते हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू नहीं हो, लगातार नहीं पढ़ रहे हो और पीछे से अगर आप तैयारी नहीं करते आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो सिलेक्शन हर बार ऐसे ही रुक जाएगा। कुछ ये बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम लाइब्रेरी में पढ़े या घर पे पढ़े या कोचिंग सेंटर जाएं या क्या करें, या पीजी में रहें। ठीक है, देखो सबका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। अगर आपका घर पे पढ़ाई का इन्वायरमेंट है कि आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, तो घर पे पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़, मैं प्रेफर करूँगा लाइब्रेरी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे आसपास जो बच्चे हैं वो तैयारी करते रहते हैं। तो एक तो उनकी गाइडेंस, वो बताते हैं कि ये बुक अच्छी है, आप ये बुक है वो परचेज कर लो। ठीक है, फिर एक्सचेंज ऑफ बुक्स, कि आप बुक है वो एक्सचेंज कर सकते हो आपस में, कि आज मेरे को ये बुक चाहिए, मैं इससे पढ़ूंगा, आप ये बुक दे दो। या फिर आपस में कोई भी, मान लो किसी का कोर्स परचेज कर रखा, तो वो परचेज क्या हुआ कोर्स आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है, या एक दूसरे के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो शेयर कर सकते हो कि ये एग्ज़ाम इस तरीके से होगा, ये आने वाला एग्ज़ाम ये है, इसकी ये अपडेट है। तो आप अपडेटेड रहोगे चीज़ों के साथ कि मार्केट में जो बुक्स चल रही हैं, या जो कोई टीचर है वो अच्छा पढ़ा रहा आजकल। ठीक है, या एग्ज़ाम हो कब आने वाला, उन चीज़ों से आप लोग अपडेट रहोगे। तो एक अच्छी सी लाइब्रेरी आप ज़रूर सेलेक्ट कर लो,
कि मैं इस लाइब्रेरी में कंटिन्यू लगातार मैं जाता रहूँ। ठीक है, ये थी बेसिक चीजें। बाकी चीजें कुछ जो बिगनर्स होते हैं उनको ये नहीं पता रहता कि सर मैं मेहनत तो कर लूंगा, ठीक है, लेकिन क्या मेहनत मेरी सही डायरेक्शन में है या नहीं है। मतलब उसने कुछ बुक ले रखी है, एक या दो बुक ले रखी है, वो उन्हीं से बार बार पढ़ रहा है, ठीक है, फिर एग्जाम देने जाता तो उस बुक से या उन चीजों से थोड़ा बहुत ही मिल पाता है, पता नहीं कहाँ से एग्जाम आ रहा है कहाँ से नहीं, ठीक है। तो उनको ये आइडिया नहीं है कि मेरे को कौन से चैनल को फॉलो फॉलो करना है, कौन सी बुक है वो परचेज करनी है, मेरे को जीएस का कंटेंट है वो कहाँ कहाँ से मिलेगा, मैथ का कंटेंट है उसके लिए मैं क्या पढूं, ऑफलाइन कोचिंग लूं ऑनलाइन लूं, ठीक है। तो सब का अलग अलग हिसाब होता है। अगर मान लो बिगनर से बिल्कुल, जिसने पहले कभी भी कोचिंग नहीं ली, तो उसको मैथ थोड़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसको एक बार तो एटलीस्ट कोचिंग चाहिए भाई। सिंपल ही बात है। अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर उतर रहा है, जिन्होंने भी ट्वेल्थ भी पास की है, या और भी बच्चे जिन्होंने कभी भी मान लो मैथ वगैरह जीएस वगैरह ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उनको जरूरी हो जाता है, एक बार कंपलसरी हो जाता है कि एक बार तो आप एटलीस्ट जरूर, मैथ के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ कि मैथ तो एक बार जरूर आपको किसी टीचर से करना पड़ेगा, उसके बाद आप बुक से पढ़ सकते हो, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखे हैं, एक दो बार उनका मैथ हो रखा है, या उनका थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, तब वो अपना सेल्फ स्टडी के द्वारा बुक परचेज करके यूट्यूब से कंटेंट इकट्ठा करके आप लोग जरूर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, और कम्पिटिटिव एग्जाम को आप लोग निकाल भी सकते हो, ठीक है। साथ में किसी भी एग्जाम का अगर फिजिकल है, तो आप जरूर साथ में फिजिकल दो, ठीक है, फिजिकल की आप लोग जरूर तैयारी करो साथ में। क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम के भरोसे बैठ जाते हैं कि हमने तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर हो गया तो हम फिर जी तोड़ मेहनत कर देंगे और फिजिकल निकाल देंगे। ऐसा पिछली भर्ती में दिल्ली पुलिस वालों के साथ भी हुआ। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि मैं बार बार बोलता था कि एग्जाम के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करो। आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लो, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता था। लेकिन उन्होंने सिर्फ एग्जाम के ऊपर फोकस किया, फिर उनको ये बताया गया कि कट ऑफ तो हाई जाएगी, तो उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की, और उसके बाद उनका फिजिकल में भी नाम आ गया, और उनसे फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो आज घर बैठे हैं। तो दोस्त किसी को मत दो कि सरकार ने जल्दी फिजिकल करवा लिया। चाहे आपका रिटर्न एग्जाम के 5 दिन बाद या 10 दिन बाद आपका फिजिकल हो, अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आपने फिजिकल की तैयारी कर रखी है, तो कभी भी आपका फिजिकल ले लो। और फिजिकल तो ऐसी चीजें होती है भाई, आपको वैसे भी रेगुलर शाम को रनिंग करके आओगे तो फिजिकल फिट रहोगे, आप मेंटली फिट रहोगे, ठीक है, एक एनर्जी आएगी शरीर के अंदर, ठीक है, बीमारियों से बचोगे तो ज्यादा पढ़ पाओगे, ज्यादा दिन तक आप सरवाइव कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो आप लोग जरूर इस चीज पे फोकस करो कि आप लोग फिजिकल साथ साथ में फिजिकल की भी तैयारी करो, ठीक है। मेडिकल कहीं भी इतना हार्ड नहीं होता, मेडिकल वगैरह के बारे में सोचा करो। दो ही चीजें हैं, एक तो आपका पढ़ाई और दूसरा आपका फिजिकल फिटनेस, ठीक है। पूरा दिन पढ़ लो, शाम को आप रिलैक्स होने के लिए थोड़ी सी दूर, किलोमीटर 2 किलोमीटर आप रनिंग करके आओ, इतना तो कर सकते हो। बाकी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अभी जो रेलवे पुलिस की आरपीएफ की वैकेंसी है वो निकलने वाली हैं, ठीक है, 14 अप्रैल से उनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और बाकी बहुत सारे एग्जाम एसएससी के तो निकलते रहेंगे हर बार। और दिल्ली पुलिस की भी उम्मीद है कि इस साल वैकेंसी है वो आ जाएगी आपकी, अच्छी खासी वैकेंसी है, हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं। तो बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो वो सिर्फ आपको बुक्स के लिए डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो किताबों के लिए हो जाएगी कि आप बुक्स कौन सी पढ़नी है, और कौन कौन से चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हो। 2-3 मैं चैनल दे दूंगा, और 2-3 बुक्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है। उन्हीं से आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बुक और वो जो चैनल है वो फाइनल होंगे, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में मैथ और जो आपका जीएस और रीजनिंग, यही चीजें आती है, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी एक बार अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। बाकी जीएस और मैथ आपका एक बार अच्छे से किसी टीचर से पढ़ लोगे या किसी बुक से अगर अच्छे से कवर कर लोगे, तो बार बार सिर्फ रिवाइज ही करना होता है उसमें, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाया करो, और बाकी यही
पॉइंट्स है मेरे हिसाब से कि आप लोग एक कंटिन्यूटी बनाए रखो अपनी पढ़ाई के अंदर, और थोड़ा सा ये सब्र रखो। ये नहीं होता कि 2 महीने में दिन रात मेहनत कर दूंगा मेरा एग्जाम निकल जाएगा। आप अ, एक थोड़ा सा टाइम दो, 6 महीने साल भर का, और अच्छे टीचर से अच्छी बुक से अगर पढ़ोगे चीज़ें तो आपकी ज़रूर 100% आप निकाल दोगे एग्जाम को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपकी बुक से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।